देखिए, आप जीवन में क्या बनते हैं और कितने सफल होते हैं, ये आपकी सोच पर नहीं, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। जीवन में आपके निर्णय ही आपको महान या असफल बना सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता पंचम, नवम और एकादश, पांचवा खाना, नवा खाना और 11वें खाने से देखा जाता है। अलग अलग तत्व से अलग अलग तरह के निर्णय लेने की स्थितियां बनती हैं। जैसे जल तत्व के जो लोग हैं वो भावनात्मक निर्णय लेते हैं। अग्नि तत्व के लोग हैं वो एग्रेसिव निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह निर्णय लेने की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसीलिए निर्णय क्षमता में इसकी विशेष भूमिका होती है। आप कैसे निर्णय लेते हैं, ये आपके मन पर निर्भर करता है। और हस्तरेखा विज्ञान में, पमिस्ट्री में, आपका अंगूठा, आपका थंब, ये बताता है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। यानी आप निर्णय दो तरीकों से मुख्यतः लेते हैं। एक अपनी कुंडली के ग्रहों के आधार पर, और एक जिस तत्व का प्रभाव आपके ऊपर होता है वो आपके निर्णय लेने की क्षमता पर असर डाल देता है। जिस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा होगा, उसी ग्रह के हिसाब से आप फैसले लेंगे। कौन सा ग्रह कैसा निर्णय लेता है? देखिए, जो लोग सूर्य वाले लोग होते हैं ये तुरंत निर्णय लेते हैं, क्विक, और परिणाम इनका कुल मिलाजुला के ठीक ही रहता है। चंद्रमा वाले लोग भावनाओं में निर्णय लेते हैं। इनका निर्णय आम तौर पर भावनाओं से चलता है। ज्यादातर मामले में निर्णय फेल हो जाते हैं। मंगल प्रधान जो लोग हैं, जिनका मंगल लीड कर रहा है, ये जोश में निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे आग में हाथ डाल देते हैं। बुध प्रधान लोग निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं। इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये करूं, वो करूं, ये दुविधा बनी रहती है। बृहस्पति और शुक्र प्रधान लोग ज्यादातर मामलों में बैलेंस निर्णय, संतुलित निर्णय लेते हैं। सबसे बढ़िया निर्णय लेते हैं शनि प्रधान लोग। शनि प्रधान लोग सोच समझकर और बेहतरीन निर्णय अपने जीवन में लेते हैं। दो ग्रहों के निर्णय सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। एक चंद्रमा वाले, क्योंकि वो भावनाओं में निर्णय लेंगे, और एक मंगल वाले, क्योंकि वो जोश में आकर निर्णय लेते हैं। इस वजह से निर्णयों में गड़बड़ी हो जाती है। देखिए, आपको पहले भी कहा कि आप जीवन में क्या बनते हैं, कितने सफल होते हैं, ये आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। सोचिए, आप कुछ भी विचार कुछ भी रखिए, लेकिन जो डिसीजन आप लेंगे वो आपके जिंदगी की दिशा तय करेगा। तो कब व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पाता, गड़बड़ हो जाता है? अगर पांचवा खाना जो है, जो आपकी सोच का खाना है, जो आपके डिटर्मिनेशन का खाना है, अगर पंचम भाव कमजोर हुआ या इसका स्वामी कमजोर हुआ, पापक्रांत हुआ,
तो निर्णय अक्सर गलत होंगे। कुंडली में जल तत्व की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपके निर्णय भावनात्मक होंगे, आपके निर्णय टोटल इमोशनल होंगे। आप भावनाओं में आकर निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके गलत होंगे। अग्नि तत्व अगर मजबूत हो गया तो व्यक्ति जोश में गलत निर्णय लेता है और जोश में लिया गया ये निर्णय व्यक्ति को बुरी तरह से असफल कर देता है। अगर कुंडली में चंद्रमा और बुध की प्रधानता हो तो व्यक्ति चंचल स्वभाव के कारण और भावनाओं के कारण गलत निर्णय लेता है। अगर अंगूठे का पहला पोर, अंगूठे का जो ये पहला हिस्सा है, अगर ये पीछे की तरफ बहुत ज्यादा झुकता हो, बहुत लचीला हो, तो ऐसे लोगों की निर्णय की क्षमता बहुत कमजोर होती है और ऐसे लोग बार बार अपना निर्णय बदलते हैं और असफलता का सामना करते हैं। मोटे तौर पे देखा गया है कि निर्णय लेने में सबसे ज्यादा असफल होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडलियां बुध प्रधान होती हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा दो ऑप्शन आते हैं। अब किसको वो पकड़ें और किसको वो छोड़ें, इस दुविधा के चक्कर में अक्सर उनसे बड़ी गलती होती दिखाई देती है। आप ऐसा क्या उपाय करें जिससे आप सही समय पर संतुलित और बैलेंस निर्णय ले सकें? क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल नवोदित सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। महिलाएं जल में हल्दी डालकर चढ़ाएं और पुरुष जल में रोली या कुमकुम डालकर जल चढ़ाएं। महीने में 2 एकादशी का उपवास रखें, या अगर 2 नहीं रख पाते तो एक पूर्णिमा का उपवास रखें, केवल लिक्विड लेकर के। भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिवार को प्रकाश का दान करें, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सलाह लेकर अगर आप पीला पुखराज पहने, या सलाह लेकर अगर आप हीरा धारण करें, तो इससे भी आपकी निर्णय की क्षमता मजबूत होगी। यानी अगर आप मुख्यतः सूर्य देव की उपासना करें, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और भगवान शिव या भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, तो आपका मन, आपकी सोच, आपकी बुद्धि बेहतर होगी। सही समय पर सही तरीके से मजबूत निर्णय ले पाएंगे। देखिए, जब बात होती है विवाह के निर्णय की ना, 2 ऐसे ग्रह इन्वॉल्व हो जाते हैं जो शुद्ध रूप से भावनाओं और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा अगर इन्वॉल्व होगा, लव मैरिज का मामला है, आकर्षण का मामला है, चंद्रमा इन्वॉल्व हुआ, बिना कुछ देखे समझे, बिना विचार किए आप विवाह का निर्णय लेंगे, और अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट नहीं हुआ तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। शुक्र वाले लोग ग्लैमर, वैभव, यश, पैसा ये देख करके विवाह कर लेते हैं।
कि लड़के के पास बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, या लड़की देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ग्लैमरस पर्सनैलिटी की है, तो शादी कर ली बिना उसके प्लस माइनस देखे हुए, तो उसके भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। देखिए, जब भी आप विवाह के लिए निर्णय लेने जा रहे हैं तो सरल तरीका तो ये है कि कुंडली मिला लिया जाए, और अगर कुंडली मिलाने का अवसर नहीं है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बृहस्पति से संबंध रखते हैं, उनसे बात करके, उनसे समझ करके अगर आप निर्णय लें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।